चाहत तू ही फसाद हो। सिकंदर, हेलो। वो लाला, छोटे खान। क्या छोटे खान? किधर है वो? वो लाला, छोटे खान नहीं रहे। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ लाला, छोटे खान का किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ लाला। क्या बकवास कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमराही एपिसोड की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने हर किरदार की जिंदगी बदल कर रखती है। इस एपिसोड में कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हुए थे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इल्हाम और सिहान के बीच होने वाली एक बेहद अहम बातचीत से। इल्हाम के दिल में अब भी ये सवाल मौजूद है कि अगर सिहान सच में बेगुनाह है तो वो अपने पिता गाजी यूसुफ के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाता। आखिर क्यों वो उस इंसान को कानून के हवाले नहीं करता जिस पर अलिफ की मौत का शक किया जा रहा है। इल्हाम के सवाल का जवाब देते हुए सिहान बेहद भावुक हो जाता है। वो कहता है कि गाजी यूसुफ उसका पिता है और एक बेटे के लिए अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अलिफ के साथ हुई नाइंसाफी को भूल गया है। सिहान बताता है कि वो हर दिन खुद को दोषी मानकर जी रहा है और उसे लगता है कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सज़ा उसे खुद मिलनी चाहिए। सिहान की बातें सुनकर इल्हाम का दिल भी उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसे लगता है कि सिहान सच बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये शक भी पैदा होता है कि कहीं ये सब एक चाल तो नहीं, कहीं सिहान अपने दर्द का सहारा लेकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इसी बीच प्रॉपर्टी का मामला भी और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। गाजी यूसुफ किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन और अपनी ताकत खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ उसके विरोधी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि इज्जत, ताकत और सच की लड़ाई बन चुकी है। दूसरी ओर इल्हाम ने फैसला कर लिया है कि वो अलिफ की मौत के पीछे छिपे हर राज को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगी। उसे यकीन है कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। फिर कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। इल्हाम सिहान से एक वादा मांगती है। वो कहती है कि अगर तुम सच में अलिफ से मोहब्बत करते थे तो तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। ये सुनकर सिहान पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि एक तरफ उसके पिता हैं और दूसरी तरफ अलिफ की यादें। दोस्तों, इसी दौरान एक नई खबर सामने आती है कि गाजी यूसुफ किसी गेस्ट हाउस में छिपा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। ये खबर मिलते ही इल्हाम का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि इस रहस्य के पीछे बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इल्हाम गाजी यूसुफ तक पहुंच पाएगी? क्या सिहान सच में बेगुनाह है या फिर वो कोई बड़ा खेल खेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अलिफ की मौत का असली राज दुनिया के सामने आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इल्हाम के मन का शक और भी गहरा होता जाता है। एक पल उसे लगता है कि सिहान पूरी तरह बेगुनाह है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस होता है कि शायद ये सब एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। आखिर कोई इंसान इतना दर्द कैसे छिपा सकता है? क्या सिहान सचमुच अलिफ की मौत का गम अपने सीने में लिए जी रहा है, या फिर वो अपनी मासूमियत का एक ऐसा नाटक कर रहा है जिस पर हर कोई यकीन कर ले? इसी उलझन के बीच इल्हाम लगातार अलिफ के पुराने केस की फाइलें, सबूत और हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ने की कोशिश करती है। उसे पूरा यकीन है कि अगर एक भी अहम सुराग हाथ लग गया तो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। वो हर उस इंसान पर नज़र रख रहा है जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। उधर सिहान अपने पिता से दूर रहने की कोशिश करता है। उसके दिल में एक ऐसी जंग चल रही है जिसे कोई देख नहीं सकता। एक तरफ उसका परिवार है, दूसरी तरफ अलिफ की यादें और उसके साथ हुआ अन्याय। यही वजह है कि वो खुद को हर पल टूटता हुआ महसूस करता है। इसी दौरान इल्हाम को एक नई जानकारी मिलती है कि गाजी यूसुफ शहर के एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ है। हालांकि जगह का नाम साफ नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि वो किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। ये खबर सुनते ही इल्हाम फैसला कर लेती है कि अब वो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचेगी।
दूसरी ओर गाजी यूसुफ अपने आदमियों को एक नया आदेश देता है। वो चाहता है कि इल्हाम किसी भी कीमत पर उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट न बन सके। उसके लोग इल्हाम पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही गुंडे इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसी समय सिहान वहां पहुंच जाता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए इल्हाम की हिफाजत करता है और उन लोगों का डटकर सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है और आखिरकार गुंडों को पीछे हटना पड़ता है। इस घटना के बाद सिहान इल्हाम से कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किस इंसान को चुनौती दी है। मेरे पिता के पास दौलत है, ताकत है और ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुमने अब भी ये लड़ाई जारी रखी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इल्हाम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, अगर मैं आज डर गई तो अलिफ को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। इल्हाम की ये बात सुनकर सिहान कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इल्हाम सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि सच के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वाली बहादुर लड़की है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का अगला कदम पूरी कहानी बदल सकता है। क्या गाजी यूसुफ अपनी अगली चाल में कामयाब होगा? क्या इल्हाम को कोई बड़ा सबूत मिलेगा? और क्या सिहान आखिरकार अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि सिहान बेगुनाह है तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है तो वो भी हमें जरूर बताइए।